स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिनाइट क्लासेस। आई एम कौस्तुभ सिमवाल। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। हम इसमें देखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कहाँ से हुई, क्या ये करंट जो हमारी लाइफ है उसमें क्या क्या हेल्प कर सकती है, ठीक है। फिर हम इसका करेंगे एकेडमिक, मतलब जो हमारे पास आएगा, जो 10th में बेसिकली आएगा, जो हम पढ़ेंगे कि वो फिर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके डेफिनेशन से। तो देखिए, तो जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which help us to study the relationship between the sides and angle of triangle, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमें हेल्प करती है कि किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल, कोई इस पे पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं है, मतलब इसमें कोई से भी ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। आपके एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। हम 10th में जो इस क्लास जो 10th में है वो हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे यहाँ पर, बट ट्रिग्नोमेट्री डील विद ऑल द ट्रायंगल्स, ठीक है। हम किसी भी ट्रायंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताएगा? रिलेशन से बताएगा किसके बीच में? साइड्स और एंगल के बीच में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है। तो देखिए क्या है वो, ट्रिगोनोमेट्री ये दो वर्ड से मिलके बना है। किससे? एक है ट्रिगोन और एक है मेट्रॉन, ठीक है। ट्रिगोन और मेट्रॉन। ट्रिगोन मतलब होता है थ्री, देखो ट्राई, इसमें भी ये है ट्राई और गॉन, इसका मतलब है थ्री, ठीक है। और ये होता है साइड्स, तो थ्री साइड क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसके हिसाब से कि मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा मीनिंग हो गया कि किसी भी ट्रायंगल को अगर हम मेजर करें तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। आप देखिए, किसी भी ट्रायंगल को हम उसके एंगल से मेजर कर सकते हैं, मतलब जो मेजरमेंट है वो हम उसके एंगल मेजर कर सकते हैं या उसकी साइड्स मेजर कर सकते हैं। तो यही है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है कि कोई सा भी ट्रायंगल हो, उसके अगर हम एंगल मेजर कर रहे हैं या उसकी साइड्स मेजर कर रहे हैं, तो जो हम आगे हम यूज करेंगे, मतलब साइड्स और एंगल के बीच में जो हम रिलेशन निकालेंगे वो बेसिकली क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, अभी हमने क्या किया था कि अभी हमने कुछ रेशियोज लिखे थे। रेशियो क्या क्या लिखे थे कि अगर मैंने ए बी अपॉन ए सी कर दिया या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या बोला था मैंने? साइन थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने बी सी अपॉन ए सी कर दिया तो इसको क्या बोला था? ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको बोलता कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी अपॉन बी सी कर दिया तो ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको बोल दिया था टेन थीटा। ऐसे ही अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो रेसिप्रोकल करके क्या बना था? ये ए सी अपॉन ए बी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसको बोला था कोसेक थीटा। फिर अगर यहां पे कर दिया था ए सी अपॉन बी सी, तो ये हो गया था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसको बोला था हमने सेक थीटा, ठीक है। फिर यहां पे बोल दिया था हमने, यहां पे था बी सी अपॉन ए बी, तो ये हो गया था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको बोला था कॉट थीटा, ठीक है। तो एक चीज देखिए, अब ये परपेंडिकुलर तो हर समय परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये साइड चेंज हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि जो एंगल होगा, ये थीटा है यहां पे एंगल, ये सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूं यहां पे, मतलब मैं इस एंगल की वैल्यू
ये जो इस एंगल की वैल्यू इस रेशियो के हिसाब से निकाल सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अभी हम इस एंगल की बात नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब एंगल की वैल्यू क्या होगी ये अभी बाद में देखेंगे। बट मेन चीज ये है कि अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, और कहां से निकालनी है, मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मुझे इस साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मैंने इस थीटा की वैल्यू निकाली है और इस रेशियो से निकाली है। इसका मतलब है साइन थीटा। साइन थीटा क्या बता रहा है कि थीटा की वैल्यू निकल रही है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो से निकल रही है, ठीक है। वैसे अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो मैं थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं, कैसे निकाल रहा हूं, इस बेस और हाइपोटेन्यूज के हेल्प से। वैसे अगर थीटा की वैल्यू मैं परपेंडिकुलर और बेस के हेल्प से निकालूं तो उसको मैं टेन थीटा बोलूंगा, ठीक है। फिर अगर मैंने यही रेशियो लिया है बट इसको उल्टा कर दिया तो उस रेशियो को हम कॉसेक थीटा बोलेंगे। तो यहां पे सिंपल सी बात यह है कि अब देखिए यहां से सिंपल ये निकला, अब मैं अगर ये साइड ना लूं तो साइन थीटा सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लूं तो उसको क्या बोलूंगा मैं, साइन थीटा। वैसे ही अगर यहां पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लूं तो उसे क्या बोलूंगा मैं, कॉस थीटा। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो लूं तो उसे क्या बोलूंगा मैं, टेन थीटा। वैसे ही अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो इसको बोलूंगा मैं कॉसेक थीटा। अगर ऐसी मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दूं तो इसको बोलूंगा मैं सेक थीटा, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं, कॉट थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो एक चीज देखिए, साइन थीटा हर टाइम, याद रखिएगा, साइन थीटा हर टाइम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा। अगर मैं यहां पर ये थीटा ये नहीं लूं, मैं अगर मैं थीटा यहां से ये वाला थीटा कर दिया तो अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी बट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूज बेस क्या हो जाएगा ये। तो याद रखिएगा थीटा, बट साइन थीटा फिर भी सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कहीं से भी कोई से भी चेंज हो जाए, अगर परपेंडिकुलर ये है या परपेंडिकुलर ये है, साइन थीटा चेंज नहीं होगा, साइन थीटा हर समय रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही, ठीक है। बस वो डिपेंड कर जाएगी कौन सी साइड ले रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर रहेगा वो परपेंडिकुलर ही। क्योंकि अब देखो अगर मैं यहां पे साइन थीटा लूं तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे BC अपॉन क्या हो गया, AC हो गया, ठीक है। रहा तो फिर भी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही, ठीक है। यहां पे बस परपेंडिकुलर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि थीटा चेंज हो गया, एंगल चेंज कर दिया। अब मैं इस एंगल की वैल्यू निकाल रहा हूं, पहले मैं इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल रहा था, ठीक है। तो देखिए, तो मेरे पास कितने रेशियो आए। अब इसे याद करने का एक तरीका है। देखिए समझ लीजिए कि आपके पास रेशियो हैं, देखिए ये रहा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका कुछ नोटेशन है जिसको तुम याद कर सकते हो, मैं दो बताऊंगा, ठीक है। देखो लिख सकता हूं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन hairs, curly brown hairs through proper brushing। अब देखिए एक चीज थोड़ा सा देखिएगा, अब देखो मैं यहां पर ये पहले लेटर्स मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो देखिए इसका देखो, सम फॉर साइन, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ये H है, ठीक है।
ये h यहां पर ठीक है। तो सम पीपल हैव, तो S फॉर साइन, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, फिर C फॉर कॉस, ठीक है, B फॉर मतलब ब्राउन ये रहा, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, T फॉर टैन, तो P और फिर B। फिर इनके रेसिप्रोकल तो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब देखिए एक चीज और है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं P अपॉन H, B अपॉन H और यहां पे P अपॉन B, ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश नोटेशन हो गया। अब देखिए इसमें मैं क्या लिखता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। कैसे देखिए लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यही चीज है। अब देखो, अब यहां पर ये नहीं पता कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। बट याद रखिएगा पहला रेशियो ये रहा साइन के लिए, ये रहा कॉस के लिए, ये रहा टेन के लिए, ठीक है। तो या तो आप इससे याद कर लीजिए या आप इससे याद कर लीजिए, ठीक है। ये याद करने के तरीके हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं, या तो ये याद कीजिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, या आप ये लिख दिए पहले साइन आता है फिर कॉस आता है फिर टेन आता है। इनके रेशियो कैसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब ये रेसिप्रोकल में है, पंडित फिर इसके हर, फिर बद्री के नीचे हर, फिर पी के नीचे बी, तो P अपॉन H, B अपॉन H एंड P अपॉन B, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग इनके लेटर्स हैं, जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं ये है, ये परपेंडिकुलर ये बताएंगे, तो ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, और ये आपका दोबारा से परपेंडिकुलर, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये भी आ गया हाइपोटेन्यूज, और ये आ गया बेस। तो जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं, तो ये यहां पे तो पूरा एक ही चीज है, ये किसके लिए हो गया, साइन थीटा के लिए, ये पूरा किसके लिए हो गया, कॉस थीटा के लिए, और ये किसके लिए हो गया, टेन थीटा के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे तरीके से, ठीक है। तो आगे फिर देखते हैं, चलिए आप नोट कर सकते हैं। टिग्नोमेट्री का जो स्टार्टिंग हुई है, टिग्नोमेट्री का जो स्टार्टिंग में हम टिग्नोमेट्री यूज करते थे, वो करते थे हम प्लैनेट्स की डिस्टेंस निकालने के लिए, जो एस्ट्रोनॉमिकल वर्क होता था। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हिपार्कस। ये ग्रीक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या थे, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, और सिर्फ एस्ट्रोनॉमर ही नहीं थे, ठीक है, ये एक जियोग्राफर भी थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है। तो हिपार्कस क्या था, हिपार्कस एस्ट्रोनॉमर थे, ज्योग्राफर थे और मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में जो, अभी मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ, ठीक है, इसके हिस्ट्री पे, इसके जो भी इसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी ये सिर्फ थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो ये क्या थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे। तो शुरू में जो इसका यूज हुआ था, वो हुआ था कि हम यहाँ से अगर मुझे स्टार की डिस्टेंस निकालना है या किसी प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना है, तो उसका यूज तो हम टिग्नोमेट्री के हेल्प से उसका यूज करते थे, ठीक है। तो ये कुछ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, टिग्नोमेट्री कहाँ से आया, कि हिपार्कस कौन थे, ठीक है। इंडियंस ने भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, जो एंगल मेजर करेंगे, अभी हम जो आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, उसमें इंडियंस का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो अब देखते हैं हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग आती है, देखो टिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या थी, कि रिलेशनशिप बताता था किसके साइड्स और एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। हम सिर्फ 10th क्लास में एक ट्रायंगल की बात करेंगे, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए, तो यहां पे अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया ए,
ये हो गया बी और ये हो गया सी, मीन्स राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, ये तो पढ़ा होगा आपने कि अगर हम इस वाले को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको हम बेस को सिंपली हम बी से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को पी से और हाइपोटेन्यूज को एच से। तो ये पाइथागोरस ने बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है, अब समझ लीजिए कि आपके पास अब ये जो तीन साइड्स हैं, समझ लीजिए ये है आपके पास ए बी साइड्स, बी सी साइड और ए सी साइड है। ठीक है, तो अब मैं अगर इनका रेशियो लेना स्टार्ट करूं तो समझ लीजिए, अगर मैं देखो कितने रेशियो ले सकता हूं, मैं ए बी अपॉन क्या ले सकता हूं, ए सी ले सकता हूं, एक ही ले सकता हूं। फिर मैं देखिए ए बी अपॉन, या मैं ए बी अपॉन बी सी ले सकता हूं। ठीक है, फिर मैं यहां पे बी सी अपॉन ए सी ले सकता हूं। ठीक है, तीन रेशियो तो हो गए। अब मैं इनको रेसिप्रोकल भी कर सकता हूं। रेसिप्रोकल करें कैसे, ए सी अपॉन ए बी, फिर बी सी अपॉन ए बी और फिर ए सी अपॉन बी सी, ये रेशियो हो सकते हैं। तो देखिए, तो ये इन रेशियो का ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये इंडियंस ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था इसका। ठीक है, मतलब इन रेशियो उन्होंने क्या बताया था, मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन अ साइड्स ऑफ एन एंगल, साइड्स एंड एंगल। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि ये एंगल के थ्रू। ठीक है, एंगल और रेशियो का रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो देखो कैसे, अगर समझ लीजिए यहां पे ये एक एंगल कर देता हूं मैं थीटा, ठीक है, इट इज नोन एज थीटा, थीटा। ठीक है, ये थीटा है। तो देखिए, अगर ए बी अपॉन ए सी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, अगर ए बी अपॉन ए सी का मतलब ए बी अपॉन ए सी, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया साइन। ठीक है, साइन। फिर अगर ए बी अपॉन बी सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और लिख देता हूं। तो जैसे समझ लीजिए ये रहा ए बी अपॉन ए सी, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस रेशियो को उन्होंने बोल दिया साइन। ठीक है, वैसी अगर मैं यहां पे ले लूं आपका बी सी अपॉन ए सी, तो ये क्या हो गया, बी सी कितना है, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बी सी अपॉन ए सी को उन्होंने बोल दिया कोसाइन। इस रेशियो का नाम दिया हुआ कोसाइन। ठीक है, तो अगर यहां पे ये कर दिया ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा ए बी और ये रहा बी सी, तो ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे इसको बोल दिया टेंजेंट। ठीक है, इसको बोल दिया टेंजेंट। तो अब देखिए कि अगर मैंने इस वाले ये एंगल लिया है, ये एंगल, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो इस एंगल के हिसाब से ये रहा परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो एंगल के एडजेसेंट साइड होगी, जो एंगल से मिलती हुई साइड होगी, वो एक होगी लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, और जो उसके जो दूसरी साइड होगी वो होगी बेस। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी वहां एंगल की बात की है तो एंगल की जो सामने वाली साइड होगी वो होगी हर टाइम परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये एंगल ना लिखा हुआ है यहां पर तो फिर तो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं, मतलब इस ट्रायंगल को, अभी ये बेस ऐसा है। ठीक है, अगर मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है, ये इस ए बी को बेस मतलब नीचे की तरफ ले लिया, तो क्या हो जाएगा, बी सी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मैंने एंगल यहां पे लिया है ये थीटा, तो क्या बोला उन्होंने बोला कि जो ए बी, जो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, वो इस एंगल के इक्वल होगा, जितना ये एंगल होगा। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल। और किसके रिस्पेक्ट में, साइन के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर यहां पर ये लिख दूं मैं, समझ लीजिए कि अगर मैंने यहां पर साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, तो साइन थीटा क्या होगा, उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, साइन थीटा मींस ये रहा साइन, यहां पे ई हटा दिया, मतलब अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं साइन, और ये ई हटा दिया और यहां पे मैंने थीटा लगा दिया,
तो अगर मैं साइन थीटा लगा दिया तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा कौन सा, थीटा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, थीटा के जो सामने वाली साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो इस साइन थीटा को, मतलब जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए, एक बार मैं मिटा देता हूं इसे यहां वाला, तो देखिए क्या क्या चीज हो सकती है। तो ये जो एंगल्स हैं, ये देखो, अगर मैंने ए बी अपॉन ए सी लिख दिया तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्या आ गया, देखो साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन, ठीक है। अगर वैसी मैंने अगर यहां पे बी सी अपॉन ए सी लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसको क्या बोला है मैंने, कोसाइन। इस थीटा के रिस्पेक्ट में बोलूंगा तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। पूरा कोसाइन नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने यहां पे लिख दिया ए बी अपॉन बी सी, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या होता है, टेंजेंट। इस थीटा के रिस्पेक्ट में बोलूंगा तो टेन, तो ये टेंजेंट थीटा हो जाएगा। तो हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, टैन थीटा, ठीक है, हम लिखेंगे टैन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इसको क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें। अगर मैंने इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो देखिए, तो अगर मैं इनको रेसिप्रोकल कर दूं तो देखिए, रेसिप्रोकल मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं। तो अगर मैंने यहां पे रेसिप्रोकल किया है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब भी मैं ए सी अपॉन ये लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, यही होगा 1 अपॉन साइन थीटा। इस 1 अपॉन साइन थीटा को उन्होंने नाम दे दिया और ये दे दिया कॉसेक थीटा। वैसे कॉसेक, इसका पूरा नाम है कोसेकेंट थीटा, ठीक है, यह है पूरा कोसेकेंट। तो यहां पे शॉर्ट में लिखा हो कोसेक थीटा। अगर यही चीज मैंने इसको उल्टा कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। तो कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसको 1 अपॉन कॉस थीटा को हमने बोल दिया सेक थीटा, ठीक है। फिर ऐसी अगर मैंने यहां पे बी सी अपॉन ए बी कर दिया तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 1 अपॉन टैन थीटा, तो इसको हमने बोल दिया कॉट थीटा। तो देखिए, तो अगर मैंने ये रिलेशन की बात की है तो देखो रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन हुआ साइड्स और एंगल के बीच में। जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन है उसी पे रहेंगे। देखियो, तो हमने क्या बोला कि डेफिनेशन में बोला था कि इट इज ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां पे हम सिर्फ 10th में हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने क्या निकाले, स्टार्टिंग में अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो निकाले मैंने पी अब बी का, परपेंडिकुलर बेस का, या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का, या बेस हाइपोटेन्यूज का, ये रेशियो निकल सकते हैं या इनके रेसिप्रोकल हो सकते हैं। तो देखो, अगर मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाला तो ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको मैंने बोल दिया साइन थीटा, मतलब इस रेशियो को इस थीटा के रिस्पेक्ट में बोल दिया साइन थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने बीसी अपॉन एसी कर दिया, मतलब क्या कर दिया हमने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या होगा, कॉस थीटा। अगर मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, मींस इस ट्रायंगल के हिसाब से ए बी अपॉन बी सी कर दिया, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब अगर मैंने इनको रेसिप्रोकल कर दिया तो रेसिप्रोकल करके ये बन जाएगा ए सी अपॉन ए बी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या कोसेक थीटा। वैसे ही अगर मैंने ए सी अपॉन बी सी कर दिया तो ये क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो गया सेक थीटा। और वैसे ही अगर बी सी अपॉन ए बी कर दिया तो ये हो जाएगा कितना, 1 अपॉन टेन थीटा मीन्स कॉट थीटा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसे नोट करें। तो देखिए, अभी हमने क्या किया था कि अभी हमने कुछ रेशियोज लिखे थे। रेशियो क्या क्या लिखे थे कि अगर मैंने ए बी अपॉन ए सी कर दिया या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या बोला था मैंने, साइन थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने बी सी अपॉन ए सी कर दिया तो इसको क्या बोला था, ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको बोलता कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी अपॉन बी सी कर दिया तो ये था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको बोल दिया था टेन थीटा।
ऐसे ही अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो रेसिप्रोकल करके क्या बना था, ये ए सी अपॉन ए बी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसको बोला था कोसेक थीटा। फिर अगर यहां पे कर दिया था ए सी अपॉन बी सी, तो ये हो गया था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसको बोला था हमने सेक थीटा। ठीक है, फिर यहां पे बोल दिया था हमने, यहां पे था बी सी अपॉन ए बी, तो ये हो गया था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको बोला था कॉट थीटा। ठीक है, तो एक चीज देखिए, अब ये परपेंडिकुलर तो हर समय परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये साइड चेंज हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि जो एंगल होगा, ये थीटा है यहां पे एंगल, ये सिर्फ एंगल की बात कर रहा हूं यहां पे, मतलब मैं इस एंगल की वैल्यू, ये जो इस एंगल की वैल्यू इस रेशियो के हिसाब से निकाल सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अभी हम इस एंगल की बात नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब एंगल की वैल्यू क्या होगी ये अभी बाद में देखेंगे, बट मेन चीज ये है कि अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, और कहां से निकालनी है, मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मुझे इस साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मैंने इस थीटा की वैल्यू निकाली है और इस रेशियो से निकाली है, इसका मतलब है साइन थीटा। साइन थीटा क्या बता रहा है कि थीटा की वैल्यू निकल रही है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो से निकल रही है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो मैं थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं, कैसे निकाल रहा हूं, इस बेस और हाइपोटेन्यूज के हेल्प से। वैसे ही अगर थीटा की वैल्यू मैं परपेंडिकुलर और बेस के हेल्प से निकालूं तो उसको मैं टेन थीटा बोलूंगा। ठीक है, फिर अगर मैंने यही रेशियो लिया है बट इसको उल्टा कर दिया तो उस रेशियो को हम कॉसेक थीटा बोलेंगे। तो यहां पे सिंपल सी बात यह है कि अब देखिए यहां से सिंपल ये निकला, अब मैं अगर ये साइड ना लूं तो साइन थीटा सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लूं तो उसको क्या बोलूंगा मैं, साइन थीटा। वैसे ही अगर यहां पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लूं तो उसे क्या बोलूंगा मैं, कॉस थीटा। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो लूं तो उसे क्या बोलूंगा मैं, टेन थीटा। वैसे ही अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको बोलूंगा मैं कॉसेक थीटा। अगर ऐसे ही मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दूं तो इसको बोलूंगा मैं सेक थीटा, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं, कॉट थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो एक चीज देखिए, साइन थीटा हर टाइम, याद रखिएगा साइन थीटा हर टाइम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा। अगर मैं यहां पर ये थीटा ये नहीं लूं, मैं अगर मैं थीटा यहां से ये वाला थीटा कर दिया तो अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी बट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूज बेस क्या हो जाएगा ये। तो याद रखिएगा थीटा, बट साइन थीटा फिर भी सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कहीं से भी कोई से भी चेंज हो जाए, अगर परपेंडिकुलर ये है या परपेंडिकुलर ये है, साइन थीटा चेंज नहीं होगा, साइन थीटा हर समय रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही। ठीक है, बस वो डिपेंड कर जाएगी कौन सी साइड ले रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर रहेगा वो परपेंडिकुलर ही। क्योंकि अब देखो अगर मैं यहां पे साइन थीटा लूं तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे BC अपॉन क्या हो गया, AC हो गया। ठीक है, रहा तो फिर भी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही। ठीक है, यहां पे बस परपेंडिकुलर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि थीटा चेंज हो गया, एंगल चेंज कर दिया। अब मैं इस एंगल की वैल्यू निकाल रहा हूं, पहले मैं इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल रहा था। ठीक है, तो देखिए, तो मेरे पास कितने रेशियो आए। अब इसे याद करने का एक तरीका है। देखिए समझ लीजिए कि आपके पास रेशियो हैं, देखिए ये रहा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसका कुछ नोटेशन है जिसको तुम याद कर सकते हो, मैं दो बताऊंगा। ठीक है, देखो लिख सकता हूं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन hairs, curly brown hairs
थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब देखिए एक चीज थोड़ा सा देखिएगा, अब देखो मैं यहां पर ये पहले लेटर्स मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो देखिए इसका देखो, सम फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, ये एच है, ठीक है, ये एच यहां पर ठीक है। तो सम पीपल हैव, तो एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, फिर सी फॉर कॉस, ठीक है, बी फॉर मतलब ब्राउन, ये रहा, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, टी फॉर टैन, तो पी और फिर बी। फिर इनके रेसिप्रोकल तो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब देखिए एक चीज और है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं P अपॉन एच, B अपॉन एच और यहां पे P अपॉन बी, ठीक है, ये थोड़ा इंग्लिश नोटेशन हो गया। अब देखिए इसमें मैं क्या लिखता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। कैसे देखिए लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यही चीज है। अब देखो, अब यहां पर ये नहीं पता कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। बट याद रखिएगा पहला रेशियो ये रहा साइन के लिए, ये रहा कॉस के लिए, ये रहा टेन के लिए, ठीक है। तो या तो आप इससे याद कर लीजिए या आप इससे याद कर लीजिए, ठीक है। ये याद करने के तरीके हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं, या तो ये याद कीजिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, या आप ये लिख दिए, पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है। इनके रेशियो कैसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब ये रेसिप्रोकल में है, पंडित फिर इसके हर, फिर बद्री के नीचे हर, फिर पी के नीचे बी, तो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच एंड पी अपॉन बी, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग इनके लेटर्स हैं, जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं, ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बताएंगे। तो ये है आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये आपका दोबारा से परपेंडिकुलर, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये भी आ गया हाइपोटेन्यूज, और ये आ गया बेस। तो जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं, तो ये यहां पे तो पूरा एक ही चीज है। ये किसके लिए हो गया, साइन थीटा के लिए, ये पूरा किसके लिए हो गया, कॉस थीटा के लिए, और ये किसके लिए हो गया, टेन थीटा के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे तरीके से, ठीक है। तो आगे फिर देखते हैं, चलिए आप नोट कर सकते हैं।